नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था कैलकुलेशन के पिछले वीडियो में जो भी 4-5 वीडियो डाले गए हैं उनमें हमने किस प्रकार से फास्ट या कम समय में जोड़, बाकी गुणा और भाग के तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं। आशा करता हूं उनको आप फॉलो कर रहे हो और इजी वे में आप कैलकुलेशन उन ट्रिक्स के माध्यम से सीख भी चुके हो और उनको प्रैक्टिस में भी ला रहे हो। ठीक है। ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। बिल्कुल जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। सिलेक्शन आपका 100% होगा। जो भी आपका टारगेट है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बैंक हो, एसएससी हो, पटवार हो या रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी हो, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। पिछले वीडियो में हमने 5, 25, 75, 50, 125 के जो मल्टीप्लाई हैं, प्लस इसके साथ साथ हमने 11 के मल्टीप्लाई भी देख लिए थे। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 संख्याओं के जो मल्टीप्लाई हैं वो भी देख चुके थे। अब हम बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली एनटीपीसी की एग्ज़ाम में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। चर्चा करेंगे हम कौन सा क्वेश्चन आया था और वो कैलकुलेशन है अपनी। हम आज गुणा करना सीखेंगे। किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को हम 99 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को हम 999 से गुणा करेंगे और किसी भी संख्या को हम 9999 से गुणा करेंगे। मतलब चाहे कैसी भी संख्या हो, चाहे 9 से गुणा करवाए, 99 से गुणा करवाए, 999 से गुणा कराए और 9999 तक यहाँ की। इसे और भी आगे अगर आप चाहोगे तो हम पढ़ेंगे 99, मतलब 99,999 से भी अगर आपको मल्टीप्लाई करवाए तो आप कुछ चंद सेकंड्स में इनको हल कर लोगे। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं किसी भी संख्या को 9 से गुणा करना। देखो 9 काफ़ी इजी है। मान लीजिए 1/1 की बात करें, हम आपको 8 से 9 गुणा करने के लिए दे दिया। सबको पता है 9 अंटा कितना होता है, 72। आप आसानी से इजी वे में इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो छोटा गुणा है, उतना ही टाइम लगेगा जितना आप बेसिक से करते आए हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़े जाएंगे 100% आपका टाइम बचेगा। ठीक है। तो ये तो आप इजी वे में कर लोगे। अब देखो इसका मान लीजिए आपको इस प्रकार से याद नहीं है तो आपको क्या करना है, मैं कुछ अलग अलग पार्ट ले लेता हूँ। जैसे हम एक बार 8 को 9 से गुणा करेंगे, फिर हम यहाँ 2 संख्याओं को 9 से गुणा करेंगे, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे 3 संख्याओं को 9 से गुणा करेंगे, फिर हम यहाँ पे गुणा करेंगे कोई भी 4 डिजिट की कोई संख्या है उसको हमें 9 से गुणा करना है। पहले हम बात कर रहे हैं केवल 9 से मल्टीप्लाई करने की। अगर कोई 1 डिजिट की संख्या है उसको 9 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 डिजिट की संख्या है उसको 9 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 डिजिट की संख्या है उसको 9 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और 4 डिजिट की अगर कोई संख्या है तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी संख्या आपको दे रखी है उस संख्या में से 1 कम करके लिखना है। जैसे यहाँ 8 को आपको 9 से गुणा करना है तो आप 8 की बजाय 8 से छोटी संख्या, जस्ट छोटी संख्या क्या होगी, 7, तो आप यहाँ 7 लिख दीजिए। 1 अंक है और यहाँ पे भी 1 अंक है तो इस 1 अंक में से ये घटा दो, 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। 8 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इजी है। कोई भी संख्या आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं दूसरी चीज़ लूँ, या आपको अगर 7 को 9 से गुणा करना है, आपको पता है 9 संते 63 होता है, लेकिन देखिए कैसे करना है। 7 को 9 से गुणा कर रहे हो, 7 से जस्ट छोटी संख्या क्या है, 6, 1 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, तो 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 63। तो इजी वे में आप कर लोगे, कितना गया, 63।
अब आ जाओ दो संख्याओं वाले। मान लीजिए कोई दो संख्या है और उसको 9 से गुणा करना है, तो भी वही तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इकाइकांक है उसमें से एक कम करके लिखेंगे। तो यहाँ इकाइकांक 28 है, 28 से छोटी संख्या ले लिया हम, 27 ले लिया, ठीक है, 27 ले लिया। अब देखो यहाँ एक अंक और यहाँ एक अंक, तो इसको तो आप इसमें से घटा दो। 9 में से 7 गए तो कितने बचे, 2 बचे। तो क्या अगर हम 28 को 9 से गुणा करेंगे तो 272 होगा? नहीं। अगर 28 को 9 से गुणा करेंगे तो 272 नहीं होगा। क्या और करना है, अगर इधर दो संख्याएं हैं, एक संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ देखिए ये 2 बच गया, इस 2 को यहाँ से और कम कर दीजिए। यहाँ से आपको इस 2 को घटाना है, तो यहाँ 2 का 2, 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पे 2 का 2, मान आ जाएगा आपका कितना, 252। अगर आप 28 को 9 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 252। ठीक है दोस्तों, अब देखो तीन संख्याएं हैं, 329 मतलब 3 डिजिट की संख्या है, इसको 9 से गुणा करोगे तो 329 में से एक कम करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 328। ठीक है, अब एक अंक तो ये रहा, एक अंक ये रहा, 9 में से 8 गया तो क्या बचा, एक अंक घटा लिया, बच गए कितने, 2 डिजिट। 2 डिजिट भाई, ये एक और ये एक, 2 एक्स्ट्रा है ना, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा बच गए इसको बीच एक छोड़कर, भाई एक ही संख्या से है तो एक छोड़कर घटा देंगे, इससे घटा देंगे। तो देखो एक का एक, 8 में से 2 गया तो 6, यहाँ 32 में से 3 गया तो 29। बिल्कुल मान यही प्राप्त होगा। अगर आप 329 को 9 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 2961। मान लीजिए 4 अंकों की कोई संख्या है तो 3253 है, तो हम एक तो लिखेंगे, 3254 है सॉरी, तो एक कम करके लिख देंगे 53। कितने से गुणा करना है, 9 से। एक ही अंक है तो 9 में से 3 गया तो 6, एक अंक हो गया, बाकी जो बच गए अंक, ठीक है, बाकी जो अंक बच गए 3, क्यों, 4 अंकों की है, इधर एक है तो 3 एक्स्ट्रा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो इन 325 को यहाँ से घटा देंगे। घटा दो, 6, 13 में से 5 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ कितने बच गए, 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ 2। यही मान प्राप्त होगा 29,286। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई 5 अंकों की संख्या हो तो उसको भी आप इजी वे में कर सकते हो। देखना कैसे, जैसे मान लीजिए 52,348 है, इसको अगर आपको 9 से गुणा करना है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, 5 अंकों की संख्या, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 52,348 की जगह क्या लिखेंगे, 47, एक कम करके लिखना है, लिख लिया। अब एक अंक है इधर तो 9 में से 7 गया तो 2। अब इस अंक को छोड़ते हुए बाकी जो अंक बच गए, ये 5, 2, 3, 4, तो इन 5, 2, 3, 4 को यहाँ से घटाना है। घटाना आसान है, 2 का 2, 7 में से 4 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 52 में से 5 गया तो 47। यही मान प्राप्त होगा। आप चेकआउट कर सकते हो। देखो चेकआउट कैसे करें भाई, पढ़ा आता है अमूमन, 9 अंटा 72, असिल की 7, 9 चौक 36, 36 और 7 कितने हो गए, 43, असिल की 4, 9 ती 27, 27 और 4 31, असिल की 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, असिल की 2, 9 पंजे 45 और 2 47। तो मान क्या हुआ, वही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आप आसानी से और इजी वे में हल कर सकते हो। एक तो तरीका यह है, एक दूसरा तरीका और मैं बता रहा हूं आपको, उससे भी आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। तो ये तो गया आपका तरीका फर्स्ट। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो देखो, जब भी अगर आप किसी संख्या को 9 से गुणा कर रहे हो तो उसको एक बार आप 10 से गुणा करके और एक बार 1 से गुणा करके आप घटा सकते हो, या हम यूँ कह सकते हैं कि जितने 9 हैं उतने 0 लगा दो। 8 को 9 से गुणा करना है तो 8 के आगे 1 9 है तो 1 0 लगा दो, और वही संख्या, जिस संख्या को आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो वही घटा दो। 80 में से 8 गए तो कितने बचे, 72। ये मान आ गया। दूसरा तरीका है ये, मान लीजिए 28 को 9 से गुणा करना है तो 28 के आगे क्या लगाएंगे, 1 0, और क्या करेंगे, 28 से घटाएंगे, तो 80 में से 20 गए तो 60, और 8 और कम कर दिए तो 252। ठीक है, अगर मान लो 329 को 9 से गुणा करना है तो 329 के आगे 1 0 लगाएंगे और वही संख्या घटाएंगे। 329 ही क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 8 बच गया, 8 में से 2 गया तो 6, और यहाँ कितना बच गया, 29। ठीक, अगर मान लीजिए 3254, तो 3254 को 9 से गुणा करेंगे तो 1 0 लगाकर वही संख्या घटा देंगे, तो 3254 घटाएंगे तो मान आ जाएगा 6, 8, 2, 9 और 2। यही मान आपको प्राप्त होगा। तो ये आपका दूसरा तरीका है। इस तरीके से भी आप किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई
कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई 9 से मल्टीप्लाई की। अब हम बात करते हैं किसी भी संख्या को 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए। देखिए मान लीजिए यही संख्याएं हैं, ठीक है, मैं यही संख्याएं ले लेता हूं और इनको मुझे 99 से मल्टीप्लाई करना है। 99 से मल्टीप्लाई करना है तो ये भी 99 से गुणा होगी, ये भी 99 से गुणा होगी, ये भी 99 से गुणा होगी और ये भी 99 से गुणा होगी। करना क्या है, अगर किसी एक संख्या को 99 से गुणा करना है तो इसे 2/2 में बदलने के लिए मैं 0.8 कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखो 0.8 में से 1 कम करके लिखूंगा तो मैं लिख दो 0.7, फिर घटा दो, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 0 गया तो 9, मान आ जाएगा 752। क्या किया, जो भी संख्या है उसको 1 घटाकर लिख दो, 8 में से 1 कम किया तो 7, 0 और 7 लिख दो इसको, ठीक है। अब इकाई के अंक में से इकाई का घटा दो, 9 में से 7 गए तो 2, फिर दाई के अंक में से दाई का घटा दो, 9 में से 0 गया तो 9। ये देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। 28 को 99 से गुणा करना है तो 28 की जगह तो क्या लिखेंगे 27, 1 कम करके लिख देंगे, 1 कम करके लिखा। अब ये भी 2 और ये भी 2, तो 9 इकाई में से इकाई घटा दो, 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 2 गया तो 7, मान आ जाएगा 2772, ठीक। अब देखिए ये 3 डिजिट की है, 329 को 99 से गुणा करना है तो वही 329 को 99 से गुणा करेंगे तो 1 कम करके लिखेंगे 328। दो संख्या है, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7। अब ये 3 डिजिट बच गया, उसको यहाँ से घटाना है। क्यों, क्योंकि 99 देखो 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के घटाएंगे। 9 पहले वाले क्वेश्चंस में 9 1 अंक था इसलिए 1 अंक छोड़ के घटा रहे थे, यहाँ 99 2 अंक तो 2 अंकों को छोड़ के घटाएंगे तो 71। तो ऐसे कैसे आ गए, 8 में से 3 आ गया तो 5 और ये 32 ऐसे कैसे बच गए, तो मान आ जाएगा 32,571। आ जाओ 3254, तो 3254 को क्या लिखूंगा 3253। 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4, 2 अंक हो गए। अब बच गए कौन से 2 अंक, ये वाले, तो 2 अंक छोड़ के इनको घटा देंगे, इसको 32 घटा दो तो यहाँ 46, 1 2 2 और 3, मान आ जाएगा 3,22,146। काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी है, आप आसानी से इन तरीकों को सीख सकते हैं। देखो संभव सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। और अगर हमें संभव की सीमा जाननी है तो संभव की सीमा जानने का केवल एकमात्र तरीका है कि आप असंभव से भी आगे निकल जाओ। संभव की सीमा जानने का एकमात्र तरीका है कि जो आप असंभव जिस चीज़ को आप समझ रहे हो उससे भी आगे निकल जाओ और सब कुछ आपके लिए संभव ही संभव होगा। तो ये हो गए 99 से मल्टीप्लाई। अब मान लीजिए हम बात करें 999 से, 3 डिजिट की अगर कोई संख्या आ जाए, ठीक है, 3 डिजिट की अगर कोई संख्या आ जाए तो वही 3-4 प्रारूपों में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ही डिजिट है, जैसे मान लो यहाँ पे 7 को हमें 999 से गुणा करना है, 7 को 999 से गुणा करना है तो मैं 7 की जगह तो क्या लिखूंगा 6, 9 में से 6 गया तो 3। अब ये 2 अंक बच गए ना, इनको आप ऐसे कैसे लिख दो, यही मान प्राप्त होगा 6,993। आप चेक आउट कर सकते हो 999 को अगर आप 7 से गुणा करते हो, आप अपने देसी तरीके से चेक आउट कर सकते हो। 9 संता 63 हासिल की 6, 9 संता 63, 63 और 6 69 हासिल की 6, 9 संता 63 और 6 69। बोलो मान ये का ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा 6,993, ठीक है। अब ये तो हो गया एक डिजिट का। मान लीजिए 2 डिजिट हो, 2 डिजिट कैसे, आपको यहाँ 97 को 999 से गुणा करवाएं। अभी मैंने चर्चा की थी, पिछली जो NTPC की एग्जाम हुई थी वहाँ पे ये मल्टीप्लाई आया था 99 गुणा 99। कुछ 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। 99 गुणा 99, 99 से 1 कम किया तो 98, 9 में से 8 गया तो 1 और 9 में से 9 गया तो 0। यही मान था 9,801, यही मान आपके ऑप्शन में था, यही आपका आंसर था। देखो यहाँ कोई आप हासिल वगैरह याद नहीं रखनी। अगर आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इसको 99 गुणा इस प्रकार से 99 करते तो एग्जाम में क्या कॉन्फिडेंस नहीं रहता खुद के ऊपर, और हम उसको एक बार फिर से चेक करते हैं। और एक ही क्वेश्चन को अगर हम फिर से चेक करेंगे तो एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तो बताओ वो एक क्वेश्चन कम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो देखो 97 को 99 से गुणा करना है, तो सबसे पहले तो एक कम करके लिखेंगे, तो क्या कम हो गया 96, 96 हो गया। अब देखो इधर 2 अंक है, इधर 3 अंक है, तो इसको या तो मैं 096 कर सकता हूँ, ठीक है। अब घटा दो, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 9 गया तो 0, और 9 में से 0 गया तो 9, यही मान होगा 96,903। क्लियर है, इजी है। दूसरा और समझिए, मान लीजिए 28 को 999 से गुणा करना है। 28 को क्या करना है, 999 से गुणा करना है। क्या करेंगे, एक कम करके लिखेंगे। 28 में से एक कम किया तो 27, 3 अंकों में बदल देंगे, 0 27, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 0 गया तो 9, मान आ जाएगा 27,972। कोई पहाड़ा नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई हासिल वगैरह कुछ भी याद नहीं, बस केवल तरीका समझो और इजी वे में इसको आप फॉलो करो, डेली प्रैक्टिस में लाओ, आपकी कैलकुलेशन भी इससे भी आसान होगी। अब देखो ये हो गया 2/2 का, मान लीजिए 3/3 का हो। 798 को हमें 999 से गुणा करना है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपके। 798 में से एक कम करके लिखेंगे तो 797, इधर भी 3 संख्याएं और इधर भी 3 संख्याएं, घटा दो, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0, और 9 में से 7 गया तो 2, यही मान आपका प्राप्त होगा। अब देखिए प्रारंभ में आपको ऐसे लग रहा था कि सर 9, मैंने प्रारंभ में ये कहा था 9 गुणा 8, 9 अंटा 72, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन के माध्यम से बताया था कि 8 में से कम करेंगे तो 7, और 9 में से 7 गया तो 2, इस प्रकार से। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि यार ये इससे अच्छा तो मैं अपने तरीके से, या देसी तरीका था, आज तक हम जिस तरीके से सीखते आए हैं उसी से कर लेंगे। लेकिन क्या आप यहाँ बताइए, यहाँ आप उतने कम समय में इसको अपने तरीके से हल कर सकते हो क्या? गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप चेकआउट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 798 को 999 से गुणा करते हैं, देखना आप खुद टाइम देखना। सबसे पहले तो 9 अंटा 72, हासिल की 7, 9 9 81, 81 और 7 88, हासिल की 8, 9 7 63, 63 और 8 71। एक स्टेप फर्स्ट, सेकंड स्टेप में बढ़ोगे, यही मान आएगा, मुझे पता है यही मान आएगा 7182। लेकिन आप ऐसे थोड़ी करोगे, आप तो ऐसे करोगे 9 अंटा 72, हासिल की 7, 9 9 81, 81 और 7 88, हासिल की 8, 9 7 63, 63 और 8 71। फिर दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप में आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते, फिर वही 9 अंटा 72, 9 9 81 और 8 88, 8 के 8, 9 7 63 और 7 71। फिर आप तीसरी स्टेप हो गई कंप्लीट। अब चौथी स्टेप में आप इनको क्या करते, जोड़ते, 2 का 2, 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 हासिल वाली 12, 8 8 16, 16 और 2 18, 7 और 1 8 और 1 9 और 7 का 7, वही 7 लाख, मतलब 7,98,202, 7 लाख 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 1 12, हासिल की 1 ही होगी, 8 8 16 और 1 17, ठीक है। तो 7,97,202। अब देखो यहाँ गलती हो गई आपसे, जोड़ने में, गुणा करने में, हासिल में। अब मेरे से गलती हो गई तो स्वाभाविक है आपसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। और एग्जाम में तो खास तौर से गलती होती है, क्योंकि वहाँ एग्जाम का इतना प्रेशर होता है दिमाग के। यहाँ तो हमने सोच लिया, तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि अपने पास अलग अलग थे। लेकिन वहाँ एग्जाम में हम एक बार इसको फिर से रीड आउट करते हैं, चेकआउट करते हैं। तो आप खुद सोचिए, एक क्वेश्चन का आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, एक क्वेश्चन का आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, मतलब 90 मिनट में जहां आप 70 क्वेश्चन कर सकते हो, वहीं 90 मिनट में अगर आप 50 क्वेश्चन हल करते हो तो सिलेक्शन 70 क्वेश्चन वाले का होगा, न कि 50 वाले का, ठीक है। कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन में जो अलग करेगा वही आगे निकलेगा। क्योंकि भीड़ में कोई भी अगर भीड़ में से आगे निकलना चाहता है, भीड़ में आगे आना चाहता है, तो उसे भीड़ से हटकर ऐसा कुछ करना होगा, उसी वजह से वो भीड़ से आगे आएगा। तो आपको औरों से अलग करना है, ठीक। तो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए 4 डिजिट की हो, जैसे इस प्रकार से आ गया 7,992 को आपको 999 से गुणा करना है। 4 अंकों में संख्या है, इसको अगर आप 999 से गुणा करोगे, कुछ नहीं करना, एक कम करके लिखना है, 7,992 की जगह 1। 3 डिजिट घटा दो, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0। अब किस सर ये 1 डिजिट बच गया, उसका क्या, 3 अंक छोड़ के इसको घटा दो, घटाएंगे 8 ऐसे कैसे आ जाएगा, 0 0। अब देखो
11 में से 7 गए तो 4, यहाँ 8 और यहाँ 9 और 7। आप आराम से कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, यही मान प्राप्त होगा। तो ये हो गए 3 अंकों के मल्टीप्लाई। अब हम बात कर लेते हैं 4 अंकों की। देखो मैं एक एक दो क्वेश्चन ही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। 4 अंकों के, जैसे मान लीजिए हमें इस प्रकार से आ गया कि 6 को 9,999 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 9,999 से मल्टीप्लाई करना है तो एक कम करके लिखेंगे, 6 से एक कम किया तो 5। इधर 4 अंक, तो इसको मैं 4 अंकों में बदलने के लिए 0005 लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 में से 5 गया तो 4, बाकी 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9 और 9 में से 0 गया तो 9। यही मान प्राप्त होगा 59,94। क्लियर। अब मान लीजिए अगर इस प्रकार से आ गया कि 38 को 9,999 से गुणा करना है, 2/4 का है, ठीक है। तो 38 में से एक कम करके के लिखेंगे तो 37 और 2 अंक एक्स्ट्रा लेने हमें तो डबल 0 लगा देंगे। अब 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 0 गया तो 9 और 9 में से 9 गया तो 0। यही मान प्राप्त होगा, ठीक है। 3 डिजिट की बात करते हैं, जैसे 329 को आपको 9,999 से गुणा करना है। 329 को अगर आपको 9,999 से गुणा करना है तो 329 में से एक कम करके लिखेंगे 328, 4 अंक में बदल देंगे 0 328। 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6 और 9 में से 0 गया तो 9। यही मान आपका प्राप्त होगा, ठीक है। बात करें 4 अंकों की, 4 अंकों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 7,298 को आपको 9,999 से गुणा करना है तो 7,298 भी 4 अंक में है, ये भी 4 अंकों में, तो एक कम करके लिख दो 7,297। 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 7 गया तो 2। यही मान आपका प्राप्त होगा, ठीक है। ये ही कैलकुलेशन प्राप्त होगी, चाहे आप अपने मल्टीप्लाई जो आप अपने देसी तरीके से गुणा करते आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी आप इनको हल कर सकते हैं। एक और मैं आपको हल करके बता देता हूँ, कोई सा भी आप मल्टीप्लाई ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको 9,878 को 9,999 से गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें इकाई का अंक है उसमें से एक कम करके लिखना है। तो 9,878 की जगह क्या आ जाएगा 77। 4 अंक है, इधर भी 4 अंक है, इसमें से इनको घटा दो। 9 में से एक अंक में से एक, मतलब इकाई में से इकाई, दाई में से दाई, सैकड़ा में से सैकड़ा और हजार में से हजार, ठीक है। 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1 और 9 में से 9 गया तो 0। यही मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो तरीके आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज को अपना सकें और एग्ज़ाम में बढ़िया कर सकें। आपको दुआ देंगे वो, अगर आपके बताए तरीके से उनका एक भी क्वेश्चन सही हो जाता है और एक भी नंबर एक्स्ट्रा आता है तो बिल्कुल वो आपको दुआ देंगे। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन मतलब वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाइए। और एग्ज़ाम सर पे है तो तैयारी में जुट जाइए। बहुत से मेरे साथी तैयारी में जुट चुके हैं, आप भी तैयारी में जुट जाइए और कंटिन्यू वीडियो का आप इसी प्रकार से आनंद उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ शानदार तरीके, क्वेश्चंस प्लस ट्रिक्स लेकर। और नेक्स्ट वीडियो की अगर हम बात करें तो वहाँ हम देखेंगे कैसे हमें कम समय में संख्याओं के मतलब 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं के वर्ग बगैर याद किए हम कैसे कम से कम समय में निकाल सकते हैं, मतलब वर्ग निकालने के तरीके सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सदा यूं ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।